हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक सही ब्रोकर और एक पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फायर्स को, इसके लेटेस्ट फीचर्स, ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन, एडवांस चार्ट्स, ऑप्शन चेन, स्क्रीनर्स, एआई बेस्ड टूल्स, ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज और ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। फायर्स एक्टिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वेब, मोबाइल और एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि फायर्स की किन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, इसके मेजर एडवांटेजेस क्या हैं और क्या आपको अपना डीमैट अकाउंट फायर्स के साथ ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फायर्स में ऐसा क्या खास है जो इसको लाखों ट्रेडर्स की पसंद बना रहा है। तो मैं ओपन करता हूं अपनी स्क्रीन को। यहाँ पे मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है तो मैं लॉगिन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे एक, मोबाइल नंबर के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं, क्लाइंट आईडी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है तो हम लॉगिन क्यूआर कोड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड का यूज करने वाला हूँ लॉगिन करने के लिए। तो मैंने ये क्यूआर कोड अपने फोन से स्कैन कर दिया है और ये यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। तो जब ये लॉगिन होता है तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने खुल करके आती है, जहां पे कि सबसे पहले वॉच लिस्ट हमारे सामने खुल करके आई हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल वॉच लिस्ट अपनी बना सकते हैं। उसके अंदर आप अलग अलग उसमें एक वॉच लिस्ट के अंदर अराउंड 250 स्टॉक्स को आप सेव कर सकते हैं। इस टाइप की आप अनलिमिटेड यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड वॉच लिस्ट भी अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर की आपके पास में लाइक निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो भी आपका निफ्टी बैंक है और अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टॉक्स की आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। एफ एन एस स्टॉक्स अगर आपको एक जगह पे चाहिए, आप सिंपली एफ एन एस स्टॉक्स के ऊपर जाइए, यहाँ पे आपको सारे एफ एन एस स्टॉक्स एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से करके आपको और भी बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस साथ में यहाँ पे आपको एक स्मार्ट वॉच लिस्ट मिलती है। स्मार्ट वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास में जो आपके होल्डिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। पोर्टफोलियो के अंदर जाके आपको सारे आपके होल्डिंग्स और पोजीशंस आपको दिख जाएंगी। और प्लस साथ में अगर आपने कोई स्क्रीनर बना रखा है तो स्क्रीनर के अंडर में जो भी स्टॉक्स आ रहे होंगे तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का हमें व्यू देखने को यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कि आपको सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और सभी चीजें आप देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे टूल्स यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। स्कैल्पर टर्मिनल एक अवेलेबल रहता है, स्ट्रेटेजी बिल्डर अवेलेबल रहता है। जनरली जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपना ट्रेडिंग को कर रहे होते हैं, साथ में दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पे ऑफ ग्राफ्स और सब चीजें बना करके देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है और वो अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरह के एनालाइज भी वहां पे नहीं कर पाते। बट फायर के साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटेजीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और सेम प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे यहाँ पे वॉच लिस्ट। इसके बाद में मार्केट्स का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ मार्केट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको कंप्लीट मार्केट की इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगी। आपको सिंपली स्क्रॉल करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, चाहे फिर वो मार्केट का स्नैपशॉट हो या फिर आपका हीट मैप हो। हीट मैप के अंदर भी अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है, ब्रॉड इंडाइसिस का देखना है, सेक्टर वाइज देखना है, थीमेटिक देखना है, सब चीजें आपको यहीं की मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर ट्रेंडिंग इंडेक्स ऑप्शंस कौन से हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही में ओआई गेनर्स कौन से हैं, ओआई लूजर्स कौन है, सब चीजें यहाँ पे आपको यहीं की यहीं देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से करके ऑप्शन एनालिटिक्स आपको देखने को मिल जाता है कि कहाँ पे आपका ओआई ज्यादा बना हुआ है, कहाँ पे किस जगह पे आपका कम बना हुआ है। सब चीजें यहाँ पे आपको यहीं की यहीं मिल जाएंगी एक ही स्क्रीन के ऊपर। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बिल्डर के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज मिल जाती हैं, जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद में फिर आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो ये ऑप्शंस का इन्होंने बिल्कुल एकदम सेपरेट एक पूरा टर्मिनल बना के हमें दिया हुआ है। ये पूरी एक ऑप्शन चेन हमारे सामने अवेलेबल हो जाती है। ऑप्शन चेन अवेलेबल होने के बाद में यहाँ के थ्रू आप अपनी सारी पूरा का पूरा ऑप्शन चेन को आप एनालाइज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बास्केट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ताकि आपको अगर कोई स्टॉक को अपने बास्केट में ऐड करना है यहीं से आप बास्केट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ से मेरे को इसमें सेल करना है तो इस टाइप से करके पूरा डिटेल हमसे मांगेगा और बास्केट के अंदर यहाँ पे हमें ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दे देगा। तो बास्केट के थ्रू हम इजीली अपने सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऑप्शन आ जाता है। स्ट्रेटेजी बिल्डर के अंदर जाकर के आपको सारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज भी मिल जाती हैं, जिसके अंदर कि आप सिंपली, आपको सपोज अगर आपको एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाना है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। आपको पे ऑफ ग्राफ पूरा यहाँ पर दिखा देगा कि किस तरीके का पे ऑफ ग्राफ इसका बन करके आ रहा है। आपको इसमें जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करने हो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में डायरेक्टली आप यहीं से अपने ऑर्डर को प्लेस करके देख सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे आपके पास में स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करने का भी ऑप्शन आता है। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी आपने ट्राई किया, आपको वो नहीं पसंद है, या आप स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से करके यहीं के यहीं आप स्ट्रेटेजी को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका पूरा यहाँ पे इस टाइप से करके बन करके आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, सिंपली आपको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अभी मार्केट बंद है तो ये स्ट्रेटेजी तो भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा, बट अगर आप वैसे आप लगाओगे तो सिंपल यहाँ से आप सीधे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में यहाँ पे आप अगर स्ट्रेटेजी को अपने सेव करना चाहते हो, आप सेव भी कर सकते हो। अगर आप बास्केट में ऐड करना चाहते हो, सीधे आप यहाँ से आप बास्केट में ऐड कर सकते हो, ताकि आप वहां से अपने ऑर्डर्स को एक साथ प्लेस कर सको। अगर आप सेव स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करोगे तो सेव्ड स्ट्रेटेजीज में जाके स्ट्रेटेजी आपकी सेव हो जाएगी। और अगर आप सेव नहीं भी करते हैं और आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टिल आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी। जो भी आपने स्ट्रेटेजी प्लेस करी होगी वो आपको इस जगह पे सेव्ड स्ट्रेटेजी हिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी उसको खोल करके देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से करके आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। साथ ही यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी चल रही होती है, सारी डिटेल्स आपको, ग्रीक्स हो गया, स्ट्रेटेजी चार्ट हो गया, सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मल्टी स्ट्राइक वाई पूरा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक एक चीज आपको यही मिल जाती है, वो किसी और विंडो पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कंबाइंड चार्ट अगर आपको देखने अपनी स्ट्रेटेजी का, तो कंबाइंड चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को पूरा मिल जाएगा। अगर आपको इसका जैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रेंगल है, तो स्ट्रेंगल का आपको चार्ट यहाँ पूरा देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे दोनों ही हमारे पुट के वो लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। इसमें जब आप स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर जाएंगे, तो यहीं पर अगर आप यहाँ पे स्ट्रेडल को हम यहाँ पे लगा देते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लगाया है लॉन्ग स्ट्रेडल। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर सर्च करनी है तो यहाँ जाकर के हम सर्च कर सकते हैं, सिंथेटिक शॉर्ट लॉन्ग पुट्स, ये ऑल पे जाएंगे, देन हम यहाँ पे जाएंगे STRADDL शॉर्ट स्ट्रेडल। हमने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल लगाया, सिंपली यहाँ पे स्ट्रेडल यहाँ पे अप्लाई हो गया। स्ट्रेडल अप्लाई होने के बाद में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे कंबाइंड चार्ट आपको उसको देखना है, तो कंबाइंड चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्ट्रेडल का चार्ट किस तरीके से करके वर्क कर रहा है। ओके, सो यहाँ से आप पूरा अपना पे ऑफ चार्ट और सब चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद में ऑटोमेट का ऑप्शन आ जाता है। ऑटोमेट का यूज़ करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करके आप अपना ईजिली और अपनी ट्रेडिंग को बहुत ईजी बना सकते हैं। ओके, सो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद में एक एपीआई डैशबोर्ड यहाँ पे आता है। जनरली जब आप, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि एपीआई का चार्ज करते हैं, यहाँ पर आपको फायर्स के अंदर एपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको उसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है। ओके, सो दिस इज डैशबोर्ड, जो कि आपका, यहाँ से आप क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर जाएंगे, तो क्रिएट ऑटोमेशन पे जाके आप इस तरीके से करके यहाँ पे आपको सारे मिल जाती हैं चीज़ें, जिसका थ्रू यूज़ करके आप अपना ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली बने बनाए ऑटोमेशन भी मिल जाएंगे, जिसको यूज़ आप कर सकते हो। उसके आप उसके अंदर कुछ अपडेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। लाइक ये एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्प्रेड है, जिसका यहाँ पे ऑटोमेशन आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप इसे पूरा का पूरा आप इसे प्रोसीड करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, और आप इसको इस टाइप से करके पूरा आपको बना बनाया मिल जाएगा, और आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से करके काम करता है। उसके बाद में जो मुझे इसका एक बहुत अच्छा फीचर लगता है, इसमें एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर जाकर के आप जब आप अपने ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं, तो ऑर्डर्स में यहाँ पे एक स्मार्ट एग्जिट करके ऑप्शन दिया हुआ है। स्मार्ट एग्जिट का जब आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को, जो भी आपकी पोजीशन चल रही होती है, उन सारी पोजीशंस को आप यहाँ पर ट्रेलिंग लगा सकते हैं। उसके अंदर ट्रेलिंग में अगर आप चाहते हैं सारी पोजीशन के ऊपर ट्रेलिंग लगाना, आप ऑल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रेड्स को आप
ट्रेल करना चाहते हैं, आप कस्टम पे जाकर के से आप एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो जो ट्रेड्स को आपको एक्सक्लूड करना है आप उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और जिनको आपको इंक्लूड करना है आप केवल उनको इंक्लूड करके इस टाइप से करके कुछ आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर आपकी प्रॉफिट की है तो यहाँ पे आप इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन 2 ट्रेड्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, या लॉस में होगा तो लॉस दिखाएगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट वाली सिलेक्ट कर दी इसलिए प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वाली सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी, और जो हमें पोजीशन यहाँ पे ट्रैक करनी है उसको हम यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देंगे और कंफर्म कर देंगे तो केवल उसका ही दिखाएगा। और फिर यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि कितने में हमारे को मैक्सिमम लॉस रखना है। सपोज अगर मेरे को इसका मैक्सिमम लॉस -20,000 का रखना है, ओके, तो मैं यहाँ पे से कर दूंगा। और फिर मुझे एक चीज लगानी है कि ट्रेलिंग कितने पे करनी है। सपोज मिनिमम यहाँ पे हम 100 रुपये लगा सकते हैं, तो 100 रुपये पे 100 रुपये मैं चाहता हूँ यहाँ पे बढ़ता चला जाए। माइनस में 20,000 अगर लॉस मेरे को दिखता है तो मेरी पोजीशन कट जाए, और जैसे जैसे मैं प्रॉफिट में जाऊँ वैसे वैसे मेरा एसएल जो है वो ट्रेल होता रहे, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। तो ये रीटेस्ट एंड स्टॉप लॉस का एंड टारगेट का ऑप्शन है। तो जब भी कभी कोई एसएल आ रहा होता है तो ये उसको एसएल या टारगेट होता है तो उसको रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद भी अगर वो एसएल हमारा बन रहा होता है या टारगेट बन रहा है तभी ये उसको ट्रेल करता है, अदरवाइज ये उसको तभी उस पोजीशन को कट करता है, अदरवाइज पोजीशन को कट नहीं करता। साथ में आप ये भी ऑप्शन कर सकते हैं कि आपको एग्जिट करना है, केवल आपको अलर्ट चाहिए। अगर आपको सिर्फ अलर्ट चाहिए तो अलर्ट ओनली कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाए तो आप एग्जिट पे भी क्लिक कर देते हैं, कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप एक्टिवेट इसे कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद में सपोज मैंने इस तरीके करके इसको वो कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से करके आपको दिखाता रहेगा यहाँ पे ट्रेलिंग का। ओके, अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी खास बात क्या है इस ऑप्शन की, कि ये ऑप्शन आपको, और जनरली हम जब ऑर्डर्स लगाते हैं अपने कोई भी एसएल ऑर्डर तो वो दिन भर के लिए ही होते हैं, बट ये वाले जो ऑर्डर्स है ये ऑर्डर आपका जब तक ट्रेड आपकी बनी रहेगी तब तक ये ऑर्डर आपका चलता रहेगा। आपको ये ऑर्डर को आपका ये ऑर्डर खत्म नहीं होगा। अगर आपको इसको दोबारा से कभी आपको इसको कुछ अपडेशन करने तो यहाँ पे सिंपली बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसको मॉडिफाई कर देगा जो भी आपने उसके अंदर चेंजेस करे। हमने अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरे को 250 पे 250 करना है, तो मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया, अभी यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, अब अगर मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना था तो मैंने यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अब अगर मेरे को इसे डीएक्टिवेट करना है सिंपली डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ओके, तो साथ उसके अलावा साथ में अगर आप अपनी किसी ट्रेड्स का पे ऑफ देखना चाहते हैं तो उस पर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे सारी ट्रेड्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको कौन सी ट्रेड्स का पे ऑफ देखना है आप इस तरीके से करके पर्टिकुलर अपनी ट्रेड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप व्यू पे ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से करके आपका यहाँ पे पे ऑफ दिखाना स्टार्ट कर देगा उस पर्टिकुलर ट्रेड्स का जो आपकी चल रही होंगी। ओके, उनका जो है यहाँ पे ऑफ दिखाना स्टार्ट कर देगा, आप उनको यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जनरली क्या होता है हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फिर हम अपनी सारी पोजीशन को वहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिर बार बार हमें मैनुअली अपडेट करना पड़ता है हमने क्या किया। यहाँ पे सब चीज़ें आपको हैंड टू हैंड होकर के मिल जाएंगी, आपको कुछ भी अपने तरफ से मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ में अगर आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फायर ट्रेडर के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से करके आपका एक विंडो खुल करके आएगी एक सेपरेट टैब में, जहाँ पे कि आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, और आपको पूरा आप यहीं डायरेक्टली आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये निफ्टी खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। सिंपली ये आप जाएंगे, सपोज मैंने इसका चार्ट लगा लिया है, चार्ट लगाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में बाय सेल का ऑप्शन ये आ जाएगा, मैं सिंपली यहीं से अपनी ट्रेडिंग को कर सकता हूँ। अब सपोज अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा है, देखते हैं ऐसे मार्केट बंद है तो ये ऑर्डर लेगा या नहीं लेगा। मैंने ऐसे कर दिया, मेरे को 15 रुपये है ना, तो मैं इसको 10 का लगाता हूँ। 10 रुपये पे मेरे को इसको बाय करना है। ओके, तो ये अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी मार्केट बंद है, इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर को रिजेक्ट इसने कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, नेचुरल गैस खोलते हैं, नेट गैस मिनी। ओके, ये मैं इसके फ्यूचर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। नाउ अभी ये मेरा यहाँ पे एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक नेट गैस मिनी की जगह कुछ और खोलते हैं, ज़्यादा रहेगा कि ऑलरेडी ट्रेड चल रही है। दिस शुड नॉट बी डिस्टर्ब। लाइक मैंने इसको खोला, इसके ऑप्शन को, इसके ऑप्शन को खोलने के बाद में ये 15 रुपये पे आ रहा है, मेरे को इसको बाय करना है 10 रुपये पे। ओके, तो मैंने ये लगाया एक लॉट का, ये ऑर्डर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से चार्ट पे दिखाना शुरू कर दिया। जब ये एक बार यहाँ पे चार्ट पे ऑर्डर दिखाना शुरू कर देता है उसके बाद में यहाँ पे से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास में इस चीज़ का भी ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से अपना टारगेट और सब चीज़ें आप अपनी
यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं अब बाय कर रहा हूँ 15 रुपये, मेरे को टारगेट चाहिए कि मेरा यहाँ पे इस टाइप से करके आए, तो ये इस टाइप से करके यहाँ पे टारगेट इसका लग जाएगा कि ये आ गया। एसएल आपको लगाना है, आप इसके लिए यहाँ पैसे लगा सकते हो, या आपका एसएल लग गया। इतना ईजी है इसको यूज़ करना, बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करता है। बहुत ईजिली आप यहाँ पे अपने सभी तरीके के जो ऑर्डर्स हैं उनको आप यहाँ पे बहुत इजीली प्लेस कर सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सभी चीज़ें आप, और बहुत इजीली आप अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत फास्ट यहाँ पे ट्रेडिंग हो जाती है। ओके, सो उसके बाद में अगर एक यहाँ पे इनका बहुत अच्छा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर जिसको फिया नाम दिया हुआ है, फायर्स इंटेलिजेंस असिस्टेंट। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पे साइड में खुल करके आएगी, और यहाँ पर आपका, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे कर देंगे एनालाइज, और आप एंटर कर देंगे, तो ये जो करंट चार्ट होता है उसको पूरा का पूरा एनालाइज करके आपको दे देता है। जस्ट जब भी आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो ऑटो एनालाइज आपका करता रहेगा और सब चीज़ आपको बताता रहेगा किस तरीके से करके आपका जो मार्केट अभी करंट चार्ट है वो चल रहा है। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन ये अभी स्कैन कर रहा है चार्ट को। लेट इट रन, जब तक कि हम दूसरी विंडो पे चल करके और कुछ ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी आप जब वॉच लिस्ट के ऊपर आप जाएंगे, आपको किसी चार्ट को आपको देखना है तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाएगी कि जैसे अभी सोलार इंडस्ट्रीज को यहाँ पे खोला हुआ है, पूरा उसका चार्ट आ गया। यहाँ पे उसके प्राइस का पूरा एनालिसिस आ गया, 1 डे से लेकर के 1 ईयर तक का पूरा प्राइस स्टेट्स आ गए, स्नैपशॉट पूरा आ गया, मार्केट कैप कितनी है, पी रेशियो से लेकर सब इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। स्वेट एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्टॉक का स्कोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका वैल्यूएशन भी यहाँ पे आपको बता दें क्या उसका वैल्यूएशन है, कैसे आप उसको कर सकते हैं। सिमिलर कंपनीज जो सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो और कंपनीज हैं उन सब कंपनीज की भी यहाँ पे लिस्ट आ गई पूरी की पूरी, और आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसी तरीके से करके अगर आपने यहाँ पे इंडाइसिस सारे के सारे आपने लगा रखे हैं और आप किसी इंडाइसिस का अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, पूरा प्राइस एनालिसिस, प्राइस सेट, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, वो कहाँ चल रहे हैं, पूरी उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको उसका चार्ट देखना तो यहीं से आप उसका चार्ट भी देख सकते हैं, जो अभी हमने वहाँ जाके खोला था वो सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है कि क्या इस समय सेंटीमेंट चल रहा है, क्या स्ट्रेंथ चल रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको एनालाइज द चार्ट पूरा यहाँ पे खोल के आपको दे देगा फॉर, और ये आपकी पूरी एनालिसिस यहाँ पे करके आपको दे देगा। जैसे इसने यहाँ पे नेचुरल गैस का पूरा यहाँ पे करके दिया है इंफॉर्मेशन पूरा, ठीक है। तो इसी टाइप से करके आपको और भी एनालाइज करके दे देगा उसको कि किस तरीके से करके यहाँ पे एनालिसिस करनी है। ये करंटली इसमें मैंने सिर्फ एनालाइज लिखा था तो इसने करंट चार्ट ना लेते हुए जो करंट मार्केट इन्फॉर्मेशन चल रही है इसने उसको लिया, और पर्टिकुलरली निफ्टी 50 को ही इसने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे इसने एनालाइज करके दिया है। यहाँ पे इसने जो चार्ट है वही इसने यहाँ पे लेकर के पूरा आपको एनालाइज करके दे दिया है। आपको और एनालाइज करना है तो आप और भी आप कर सकते हो, आपको ऐसे कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। ओके, आप टाइम फ्रेम अगर चेंज हम यहाँ पे कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं हम यहाँ पर, तो जैसे डेली टाइम फ्रेम हुआ इसने फिर से यहाँ पे वो करा, और आपको इसने खुद ही पूछ लिया कि आप इसे री एनालाइज करना चाहते हैं। आपने री एनालाइज के ऊपर क्लिक किया तो ये इस टाइप से करके इसने इसको री एनालाइज करके ये आपको दे देगा पूरा। क्योंकि साथ में आपको ऊपर बताता जा रहा है क्या मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर उसके ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। नॉर्मली अगर आप अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करना चाहते हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन मिलता है। बार रिप्ले का आप यूज़ करके चार्ट को पे बार रिप्ले आप चला सकते हैं, और बार रिप्ले सपोज मैंने यहाँ पे इसको चलाया है, अब ये इस टाइप से करके चलेगा, और जब आप इसको चार्ट को आप प्ले करेंगे तो पूरा आपको इस टाइप से करके चार्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और आप उसको चार्ट को अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को कि किस तरीके से करके आपको यहाँ पे ट्रेड्स लेनी है। दिस इज अ वेरी यूजफुल ऑप्शन। यहीं से फिर आप बाय सेल आपको कुछ भी चीज़ करना आप डाल सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है फायर्स ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं फायर्स के साथ में। ऑलराइट, सो आपको अपने फंड्स ऐड करने हो तो सिंपली यहाँ जाके अपने फंड्स आप ऐड कर सकते हैं पूरा, कि किस तरीके से करके आपको अपने फंड्स को करना है। सब चीज़ें आप यहीं के यहीं कर सकते हैं। किसी तरीके का आपको इसमें
आपको इधर से उधर अलग अलग स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्क्रीन पे सारे आपके काम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खास बात इसकी यही है कि एक ही स्क्रीन पे हमारे सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार अलग अलग स्क्रीन के ऊपर भागना पड़ रहा है अलग अलग कामों को करने के लिए। सो गाइज, ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू और रिव्यू ऑफ फायर्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्लेटफॉर्म के फीचर्स, यूजेबिलिटी और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसमें एडवांस चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन सपोर्ट, पावरफुल एनालिटिक्स और फास्ट एग्जीक्यूशन मिले, तो फायर्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे ट्रेडिंग कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आप फायर्स में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।